हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे इतिहास का परिचय। इसके अंतर्गत इतिहास की परिभाषा एवं इतिहास का वर्गीकरण आपको बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी आपको तथ्य दिए गए हैं उन सभी तथ्यों को आप नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले अपने पास एक नोटबुक रखिए और सभी जितने भी बिंदु दिए गए हैं, जो भी तथ्य हैं, वो सब चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको यहाँ से अनेक जानकारी मिलेगी, उसके लिए उपयोगी रहेगी। प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए, इसका चित्र है, यहाँ पर हेरोडोटस का ये चित्र है। अच्छा, अब बात करते हैं इतिहास की। हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री यूनानी शब्द यानी कि यूनानी ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान यानी कि कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि इतिहास में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उन सभी चीज़ों को पहले उनका अन्वेषण किया जाता है, उनके सभी पक्षों को, उनका जो भी उसके पक्ष होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उनकी जांच की जाती है और उसका अन्वेषण किया जाता है पूरी तरह से, तब जाकर के वो इतिहास बनता है। अतीत, अब दूसरी बात करते हैं हम। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। तो अगर हम बात करें इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन है क्योंकि यह एक लिखित दस्तावेजों में वर्णित है, इसलिए ये अतीत का अध्ययन इसको कहा गया है। इतिहास को अतीत का अध्ययन कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इतिहास की अगर परिभाषा की बात करें तो यह भी लिख सकते हैं, आप इसको लिखते हुए चलिए कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर दो चीजें देखी हैं। तो हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या है, हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या है? तो अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जिस पर अन्वेषण किया गया हो और उसको दस्तावेजों में लिखा गया हो, वही इतिहास कहलाता है। फिर बात करते हैं अन्य परिभाषाओं की। तो अतीत काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। अतीत काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं इसके फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यूनानी इतिहासकार, भूगोलवेता हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार एवं भूगोलवेता हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जैसे इतिहास के स्टूडेंट है तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि इतिहास का पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, या इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले हेरोडोटस ही थे। तो हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उपयोग किया है, हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया है। अब बात आती है कि जो हेरोडोटस हैं, इनको इतिहास के जनक की संज्ञा किसने दी? तो इतिहास के जनक की संज्ञा इनको रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको हिस्ट्री के जनक यानी कि हिस्ट्री का फादर, या हम कहते हैं हिस्ट्री का पिता की संज्ञा इनको दी। तो फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा किसने दी? सिसरो ने दी। और सिसरो कौन थे? रोमन दार्शनिक थे। हेरोडोटस ने इतिहास पर अपनी प्रथम पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम यहाँ पर तो हम बताएंगे। हेरोडोटस की प्रथम पुस्तक जो इतिहास से संबंधित है वह हिस्टोरी का है। और हेरोडोटस ही प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षिक महत्व को रेखांकित किया, यानी कि इसका शैक्षणिक जो महत्व था उसका यहाँ पर बताया। हेरोडोटस ही प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षिक महत्व को रेखांकित किया, बताया कि भाई इतिहास का शिक्षा में क्या महत्व है, यह बताने वाले भी
हेरोडोटस ही थे। अब हम देखते हैं, बात यहाँ करते हैं इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण। तो अध्ययन की सुविधा और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो 3 भाग हैं इतिहास के, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले भाग की बात करते हैं प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। ये 3 भाग हैं इतिहास के। तो हम यहाँ पर प्राक इतिहास की बात करते हैं। जो प्राक इतिहास है उसमें जो हमें जानकारी मिलती है, जो इतिहास लिखा गया है 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व का जो बीच का जो समय है, इसका यहाँ पर इसको कहा जाता है प्राक इतिहास कहा जाता है। और ये जो काल पीरियड है, जो समय है, जो काल है, जो पीरियड है, ये इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है। जो इतिहास लिखा गया 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो इतिहास लिखा गया है, इसमें हमारे पास में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जितना भी इतिहास लिखा गया पूरा का पूरा इतिहास सामग्री पर आधारित है। सामग्री कैसी है? पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इतिहास लिखा गया है। उसमें जैसे कि पत्थर हैं, गुफाएं हैं, हड्डियां हैं, जीवाश्म हैं, उनके आधार पर यह इतिहास लिखा गया है। यानी कि पूरा सामग्री की पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है। अधिकांशतः इस काल में जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पाषाण से संबंधित हैं, पत्थरों से संबंधित हैं। जैसे कि पत्थर के औजार हो गए या जो अन्य चीजें सामग्री हैं पत्थर से हो गई, गुफाएं हो गई और उनके ऊपर बनाए गए जो चित्र हैं, उकेरे गए जो चित्र हैं वो हो गए। तो इस प्रकार की सामग्री हमें यहाँ पर पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है। या जो आदि मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई जितने भी जो सामग्री है, जैसे कि वो पत्थरों के औजार तो बनाते ही थे, साथ साथ हड्डियों के भी जो औजार बनाते थे, हड्डियों से भी कई चीजें तैयार करते थे। तो पूरा जो आदि मानव था, आदि मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई जो पुरातात्विक सामग्री है, जो सामग्री है, अब उसको हम पुरातात्विक सामग्री कहेंगे, का अध्ययन करने से ही हमें प्राक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि 20 लाख से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के समय की जो जानकारी है वो हमें पुरातात्विक सामग्री से ही प्राप्त होती है। पुरातात्विक सामग्री से ही प्राप्त होती है और इसको कहते हैं प्राक इतिहास। अब हम बात करते हैं आगे। जो प्राक इतिहास है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जैसे कि पूरा पाषाण काल, यह है 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसको पूरा पाषाण काल कहा गया है। दूसरा है यहाँ पर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको कहा गया है। और फिर आती है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो समय है 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको कहा जाता है नव पाषाण काल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राग इतिहास का काल है, ये प्रथम भाग है जो प्राग इतिहास, इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये भी जो सबसे पहला जो भाग है पूरा पाषाण काल है, मध्य भाग जो है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का, नव पाषाण काल जो है वो 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का समय है। आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा भाग था। अब ये दूसरा भाग जैसे कि प्राग इतिहास का जो भाग था उसकी वो था पहला भाग। अब दूसरा आदि इतिहास। आदि इतिहास का जो काल है, जो समय है, वह है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं आदि इतिहास काल। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि हम देखते हैं कि जो इस काल की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है, जो हमें अक्षर प्राप्त हुए हैं, उन अक्षरों का ज्ञान हमें नहीं हुआ है। हम उसको जैसे कि उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता, उसको समझा नहीं गया है। तो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा या समझा नहीं गया है। इसे भी जो ये काल है, ये जो आदि ऐतिहासिक का जो काल है, इसे भी पुरा साक्ष्यों के सहारे ही लिखा गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इसको लिखा गया है। यानी कि इसकी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो काल है, इस काल में हमें
जो सामग्री मिलती है, जो लेख मिलते हैं, वो पढ़े नहीं गए हैं। तो सामग्री के आधार पर इतिहास लिखा गया है। और इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके दो उदाहरण हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली है, अभी तक उसको पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और इसीलिए इस काल को आदि इतिहास काल में रखा गया है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जितना भी इतिहास लिखा गया है, वो सभी पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर लिखा गया है। जो वहाँ से प्राप्त भग्नावशेष हैं, जो वहाँ से प्राप्त मर्द भांडों के अवशेष हैं, जो वहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ हैं, और वहाँ से प्राप्त जितनी भी सामग्री हैं जो मनुष्यों के द्वारा उस समय उपयोग में लाई जाती थी, उन सभी चीज़ों का अनुमान लगाया गया, अन्वेषण किया गया, और उस अनुमान के आधार पर ही वर्तमान के साथ जोड़कर, अतीत को वर्तमान के साथ जोड़कर ही उन वस्तु के उपयोग का अनुमान लगाकर हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं, तो ये जो काल आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। भले ही तो ये सब जो है आदि इतिहास काल में ही रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास की। जो तीसरा भाग है, इतिहास किसे कहा जाता है, तो 600 ईसा पूर्व के बाद लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे और उनको समझा जाने लगा और उनका वाचन भी किया जाने लगा, यानी कि उनको समझा गया और उनको पढ़ा गया। इस प्रकार के साक्ष्य में प्राप्त जो हुए वो 600 ईसा पूर्व से यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लिखित साक्ष्य हमें मिले वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व के बाद से ही लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ऐसे साक्ष्य जिनको पढ़ा भी गया है और जिनको समझा भी जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि इतिहास का वर्गीकरण देखा। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास में बांटा गया है। उसका हमने वर्णन यहाँ पर किया है। अब इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, मुख्यतः यहाँ पर इतिहास को जानने की पुरातात्विक सामग्री होती है, साहित्यिक सामग्री होती है, और विदेशी जो यात्री आते हैं उनके द्वारा जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर ही इतिहास को जाना जाता है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक इतना ही। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, और सभी बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलिए। 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिए। और अंत में, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दीजिए। सभी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।